श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्ण इस प्रकार है। पूजन करता स्नान करके आसन शुद्धि क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले और उसे काष्ठ के आसन पर विराजमान करें। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें। शिखा को बांध लें और इस प्रकार आचमन करें। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेस्तो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। इसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक की संज्ञा दी गई है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु है। ओम नमः ओम परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्यद्यः श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यव्रतांतर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे बुद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुक कामने महामांगल्यप्रदे मासानाम उत्तमे अमुक कमासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरान्याम अमुक क्षेत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम गुरु बुध शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योग शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम अहम ममात्मनः सुपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा अनुग्रहोतो ग्रहकृत राजकृत सर्व विध पीड़ा निवृत्ति पूर्व कम नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टि धन धान्य समृद्ध श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वपन्निवृत्ति सर्वाभीष्ट फला वाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी ता प्रीतार्थ शापोद्धार पुरस्परम कवचर्गला की लखपाठ वेद तंत्रोक्त राशि सुक्त पाठ देव अथर्वशीर्ष पाठन्यास विधि सहित नवार्जनप सप्तशतीन्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधिनी विनियोगन्या संध्यानपूर्वक च मार्कंडे उवाचः सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः इत्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यन्त दुर्गा सप्तशती पाठं तदन्ते
न्यास विधि सहित नरवाण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम शापोद्धार आदिक च कृष्यामि। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी माँ का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि करें और पुस्तक की भी पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवे शाप नाशागुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जाप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार किया जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वां वां ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयो उत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। मरीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठं ठं। इस मंत्र का आरंभ से ही 108 बार जाप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्र यामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्र का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम अस्य चंडिकाया ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचनम मंत्रस्य वसिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधति पति ब्रह्माण ऋषयः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं ह्रीं शक्तिः त्रिगुणात्मक स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्धार्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रीं रेतः स्वरूपिण्ये मधुकैटभं मर्दिन्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्ये महिषासुर सैन्यनाशिन्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रं रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुरमर्दिन्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शुं धुंधा स्वरूपिण्ये देव वंदिताये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छां छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शं शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव।
ॐ त्रीं त्रिशास्वरूपिण्ये चण्डमुण्डवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्ये रक्तबीजवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ जां जातिस्वरूपिण्ये निशुम्भवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ लं लज्जास्वरूपिण्ये शुम्भवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ शं शान्तिस्वरूपिण्ये देवस्तुत्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ श्रीं श्रद्धास्वरूपिण्ये सकलफलदात्र्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्ये राजवरप्रदाये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ मां मात्रस्वरूपिण्ये अनर्गलमहिं सहिताये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ ह्रीं श्रीं दूं दुर्गायै सह सर्ववशकारिणे ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेदकवचस्वरूपिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ क्रीं काल्ये काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेदस्वरूपिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादविमुक्ता भव। ॐ ऐं ह्रीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मकायै दुर्गादेव्यै नमः। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वरचण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्र न जानाति चण्डीपाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशय। इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतरात्मृतिका बहिर्मार्तिका आदि न्यास करें। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने जाते हैं। इसके क्रम में भी मतभेद हैं। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। इसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक का क्रमशः पाठ होना बताया गया है। यहाँ इसी क्रम अनुसार किया गया है। इसके बाद देवी का कवच पाठ करना चाहिए। अथ देव्या कवचम विनियोग। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अगन्यासोक्त मातरो बीजम दिबंध देवतास्तत्वं
श्रीजगतजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाचः। ॐ यद्गुह्यां परं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाचः। अस्ति गुह्यात्तमा विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तृष्णुष्व महामने। प्रथमशैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महाघोरीति चाष्टमः नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तन्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निता दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विश्वे दुर्गमे चैव भयाताः शरणं गताः न तेषा जायते किश्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भय न हि येस्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तन्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासनः ऐन्द्रिगजसमानरूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वभरणभूतिशा इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दर्श्यन्ते रथमारूढा दैव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खचक्रं गदा शक्तिहलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशवेम च कुन्तायुधत्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वसः। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिन् प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वब्रह्माणि मे रक्षेद् स्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदु मामूर्ध्निव्यवस्थिता मालधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुर्मध्ये श्रोत्रयोद्धारवासिनी कपोलो कालिका रक्षत्रकर्णमूले च शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका
आध्रे चामृतकला जिह्वाया च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेदवाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धारी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेदबाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलिषु च नखां शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेद गुह्यां गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जनानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलिषु श्री रक्षेत् पादाधस्तल्वासिनी नखानदष्टा कराली च केशवाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसां मासान्यम् अस्ति मेदमांसि पार्वती अन्नानि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम्भेद्या सर्वसङ्घिषु क्रमब्रह्माणि मे रक्षे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोर्बुद्धि रक्षिन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदां च समानकं व्रजहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तवं चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिद्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्षः चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गशेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छतु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेत्नाव्रतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभाश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामः तं प्राप्तिति निश्चितं परमेश्वर्यं तुल्यं प्राप्तस्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युर्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेत्नावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोकेष्वपराजितः जीवेदवर्षशतं साग्रममृत्युर्विवर्जितः नश्यन्ति व्याघ्यः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यादृशम् अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले
भूचराः केश्चराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राजस्यते जो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धेति सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशती चण्डित कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भदुमण्डलं धत्ते सशैलकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्तपरमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। इति श्रीदुर्गादेव्या कवचं सम्पूर्णम्।